हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग गोल्ड की, जिसका वेरिएंट है गोल्ड बीज। ये वीडियो के बाद आपको गोल्ड इन्वेस्टिंग, आपको खुद गोल्ड लेना भी है ज्वेलरी तो कब लेना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो के बाद आपका गोल्ड को लेकर जो व्यू है वो पूरा चेंज होने वाला है। पूरा इन्वेस्टिंग का जो आपका तरीका है वो पूरा चेंज होने वाला है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि गोल्ड को हम एज अ इन्वेस्टमेंट की ओर से लेते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने के तरीके क्या क्या, अगर किसी को पता हो तो पहला होता है फिजिकल गोल्ड। यू नो दैट। अब फिजिकल गोल्ड में दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप ज्वेलरी ले लो, एक होता है कि आप बुलियन ले लो। बुलियन का मतलब होता है कोई बिस्किट ले लिया, कोई 1 किलो का वो ले लिया, उसको बोलते हैं बुलियन। बाकी होता है ज्वेलरी। लेकिन इन दोनों में दिक्कत क्या आती है कि पहली बात, दोनों में लगता है जीएसटी। ठीक है सर, दोनों में लगता है मेकिंग चार्ज। बुलियन में थोड़ा बहुत लगता है लेकिन लगता है, ज्वेलरी में तो बहुत लगता है, 10% टू 30% तक लगता है हमारा। कौन सा चार्ज? मेकिंग चार्ज, जिसका हमको बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब बाय करते हैं तो। और बुलियन में दूसरा चीज आता है कि आपका वहां पे रखने के लिए तो स्पेस चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, इसके ऊपर नाम तो नहीं लिखा है, कोई चोरी करके ले गया तो दिक्कत ये आती है। फिर आता है ऑनलाइन गोल्ड। ऑनलाइन में दिक्कत आती है, सेम जीएसटी तो रहती है, और दिक्कत क्या आती है, वहां पे हमको स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ता है, फिर उनका भी ब्रोकरेज होता है, वो भी देना पड़ता है। ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। ज्वेलरी तो ऑप्शन है ही नहीं इन्वेस्टिंग का। उसके बाद आता है इसका म्यूचुअल फंड। इसके म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं, लेकिन सेम जो क्लोजिंग प्राइस होती है वहां पे एंट्री होगी। अगर आप अर्ली बाय कर लिए, उसके बाद मार्केट चल गई गोल्ड की, लेकिन आपने बाय किया बाद अर्ली बाय किया था, तो आपका जो क्लोजिंग प्राइस आएगा वही लगेगा। बाकी इसका शार्प रेशियो होता है, एग्जिट रेशियो होता है। म्यूचुअल फंड हमेशा पीछे चलता है गोल्ड रिटर्न के। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जितना आप पैसा डालते हैं उसका 95% ही इन्वेस्टेड रहता है, 100% नहीं रहता है। 5% उनके पास लिक्विडिटी कैश हमेशा रहता है। फिर आता है उसका ईटीएफ, जिसकी हम आज बात भी करेंगे, जिसका नाम है गोल्ड बीज। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर जीएसटी नहीं लगता बाय द वे। इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, नो मेकिंग चार्ज, नो स्टोरेज कॉस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं। सिर्फ इसमें लगेगा आपको जो आपका पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो और कुछ नहीं। इसके बाद एक और आता है सबसे बढ़िया, एसजीबी, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। ये सबसे बेस्ट है, ना ही कोई टैक्स लगता है, प्लस आपको 2.5% का सालाना एक्स्ट्रा आपके पैसे पे रिटर्न मिलता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल गोल्ड बीज के ऊपर, जो एक ईटीएफ है। अब ईटीएफ का मतलब समझते हैं, ईटीएफ 3 वर्ड से बना हुआ है। ई यानी एक्सचेंज, टी यानी ट्रेडेड, एफ यानी फंड। अब जहां पे हम अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं और हम वर्ड यूज कर रहे हैं फंड, तो हम किसके लिए यूज करते हैं? हम फंड यूज करते हैं फॉर म्यूचुअल फंड। ट्रेडेड यानी ट्रेड कर पा रहे, बाय और सेल कर पा रहे रियल टाइम के अंदर। और एक्सचेंज यानी कि एनएससी और बीएससी में हम इसको ले पा रहे हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड जिसको हम एनएससी बीएससी के अंदर रियल टाइम में बाय और सेल कर पाए, उसको बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इससे आसान भाषा इसकी नहीं हो सकती। ठीक है सर। तो आप बोलेंगे सर ये म्यूचुअल फंड ही है, इसको हमको खुद बाय सेल करना पड़ेगा, एक्सचेंज में जाके डीमैट अकाउंट खोल के। तो हम म्यूचुअल फंड ही क्यों ना बाय करें इसका, गोल्ड का म्यूचुअल फंड। तो अभी आपको बताया कि इसमें दिक्कत मेन क्या आएगी। पहली बात तो पूरा इन्वेस्टेड रहते नहीं, तो रिटर्न हमेशा लैग करेगा उनका, प्लस उनका रेशियो रहता है, वो आपको टैक्स चार्ज देना पड़ेगा। साथ में आपको मेन चीज रहती है कि क्लोजिंग प्राइस भी आपकी एंट्री कहलाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ही वो आती है, अगर मान लो कि एक दिन पे -1% गोल्ड है, आपने इन्वेस्ट कर दिया और क्लोजिंग हुई उसकी +1% पे, तो आपका एंट्री यहाँ कहलाएगा, यहाँ नहीं। जबकि ईटीएफ में क्या है, जब भी आपने बाय किया वो आपका एंट्री प्राइस हो गया, आपके हाथ में है। अब आते हैं इसके सेटअप के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर। ये स्ट्रेटेजी ना ही आप सिर्फ गोल्ड बीज पर, जहां गोल्ड रियल गोल्ड भी बाय कर रहे हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है हमारा गोल्ड बीज। अब गोल्ड बीज हमको बाय सेल करना है, ठीक है सर। लेकिन हम चार्ट कौन सा देखेंगे? हम चार्ट देखेंगे गोल्ड का, याद रखना है। चार्ट हम देखेंगे गोल्ड का, गोल्ड बीज का नहीं। चाहे तो गोल्ड बीच का दे सकते, लेकिन बेटर है गोल्ड का देखिए। अब टाइम फ्रेम क्या रहेगी? हम इसको डे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रैक करेंगे। पूरा आराम से सुनना, डे टाइम फ्रेम के अंदर
ट्रैक करेंगी। कौन सा इंडिकेटर होगा, आप सबको पता है मेरा फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है, द नेम इज मूविंग एवरेज। कैसी मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल। ये अल्टीमेटली प्राइस ये समझिए, मूविंग एवरेज को मैं इंडिकेटर बदलता ही नहीं, वो अल्टीमेटली एक तरह का प्राइस ही है, सबसे रिफाइंड वर्जन प्राइस का। अब ईएमए भी कौन सा यूज करेंगे, ईएमए यूज करेंगे 95 का, क्लोजिंग नहीं, हाई लो और क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अब आते हैं सीधा सेटअप के ऊपर। सेटअप क्या है, प्राइस चल रहा होगा, यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज चल रहा होगा, कौन सा मूविंग एवरेज, 95 विथ हाई लो क्लोज का डिवाइड बाय 3। ये कैसे लगाना है मैं आपको दिखा दूंगा। जब भी प्राइस इसको टच करने के लिए आए, पुट मनी, अगर आपको एसआईपी करने कुछ भी करना है, आपको साल में ये 4-5 मौके दे देगा, साल में 4-5 मौके दे देगा, और ये सबसे बेस्ट टाइम है पुट करने का, या पुट यानी कि इसमें पैसा डालने का, या फिर अगर फिजिकल गोल्ड लेते तो भी, यानी कि यहाँ पे आके मोस्ट टाइम गोल्ड रिएक्ट करता है। कैसा रिएक्ट, कि वहां से वो सपोर्ट लेता है। जब भी आए इन्वेस्ट कर दीजिए, जब भी ज्यादा ऊपर जाए अपने ऐसे, अगर ऐसा भी कर रहे रेगुलर तो वो स्टॉप कर दीजिए, वापस नीचे आए वापस बाय कर लीजिए, जब भी आए एंट्री ले लीजिए। अगर ऊपर जाते हुए आपको 5-10% मिल रहा है, 10-15%, तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसके टच करने के बाद आपको 7 से लेकर 9% का रन तो मिलेगा ही मिनिमम शॉर्ट टाइम के अंदर, वो पूरा खा लेना है, क्या दिक्कत है। तो आपको हमेशा प्राइस कभी भी एवरेज से दूर सर नहीं रह सकता है, ये आपको समझने की बात है। अब मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाके दिखाता हूं तो आपको और आइडिया आएगा। हम यहाँ पे चार्ट यूज कर रहे हैं गोल्ड फ्यूचर्स का, क्योंकि उसका हमको 1 साल का 2 साल का चार्ट मिल गया है। इंडिकेटर में जाएंगे, कौन सा इंडिकेटर लेंगे, एमसीएक्स का हमने चार्ट यूज किया है, इंडिकेटर लेंगे ईएमए, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जैसा ही ये होता है, मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो नियरेस्ट ऑफसेट होते हैं उनका वैल्यू इसमें ज्यादा लिया होता है। इसके सेटिंग में जाएंगे, लेंथ क्या करेंगे 95 का, सोर्स में जाके आपको यहाँ पे करना है हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3। मेन चीज ये है। स्टाइल में जाएंगे, थोड़ा इसको स्टाइलिश बना देते हैं। ये देखिए आपको मिल गया गाढ़ा सा, आपको सामने दिख रहा है, देखिए ये एवरेज है, टच करेगा भागेगा, टच करेगा भागेगा, टच करेगा भागेगा। देखिए कितनी बार टच करा है, देखिए ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड मंथ आपको एंट्री मिल जाएगी। देखिए अब ये गोल्ड है, कोई स्टॉक नहीं कि आपको टच करते ही मतलब सीधा 100% भाग जाएगा। आपके लिए बेस्ट लेवल है एंट्री का, चीज समझनी है आपको। देखिए जब भी बुल रन में भी होगा टच करता हुआ ही जाएगा। इससे बढ़िया क्या हो गया, 2018 से लेकर चार्ट है, देखिए कितनी बार टच किया, आपको ऑलमोस्ट आपकी एसआईपी मस्त फ्लो में चलेगी और बेस्ट प्राइस आपको मिलेगी। मेन चीज वो है। अगर इसके नीचे नीचे रहता है तो आपको और एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसको अल्टीमेटली ऊपर ही आना है। ठीक है सर, देखिए कितना मस्त बुल रन चला 2022 से लेके, जहां पे वो 50,000 रुपए था, ऑलमोस्ट से 1 लाख पहुंच गया, डबल हो गया। लेकिन डबल के टाइम पे आपको देखिए कहाँ एंट्री मिली, 54 पे मिली, वापस 58 पे मिली, वापस 62 पे मिली, वापस मिली 70 पे, वापस मिली 75 पे। अब ये वापस एंट्री देने को है, अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ये एंट्री का मौका बन सकता है, आंसर इज यस, डेफिनेटली बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। तो जो ग्रैब करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर, डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हैं, ऐसा मौका तो आपको कहाँ ही मिलेगा। तो ये हो गया। एग्जिट का सिंपल है कि ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखे तो एग्जिट कर दे, क्योंकि इसको आना अल्टीमेटली नीचे है ही, इसको बिना टच किए ज्यादा ऊपर नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पे देखिए ये भाग गया यहाँ से 25%, अब देखिए वापस नीचे की ओर आ रहा है, आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे भी आया था। जितना आपको नजदीक बाय कर पाए उतना आपको इस एवरेज के नजदीक बाय करना है, इससे बढ़िया आपको क्या ही मिलेगा। इसकी सेम स्ट्रेटेजी हमने निफ्टी 20 का भी अगर आपको करना है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी हमने करी हुई है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है स्टॉक के अंदर तो उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट सेटअप है, जिसका नाम है स्विंग के सुल्तान। जो चाहिए आपको तो आप 7041009937 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्पेशल स्कैनर भी मिलेगा अपने स्टॉक फाइंड करने के लिए। ये इन दैट केस कि अगर आपको स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी, क्या इसको आप ईटीएफ में यूज कर सकते हैं, आंसर इज डेफिनेटली यस। अगर आप सिर्फ ईटीएफ ट्रेडिंग भी करते हैं सारे ईटीएफ की, तो भी इसको आप यूज कर पाएंगे। और कौन कौन से वीडियो आपके चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप इन फ्यूचर इसको देख रहे हैं, वीडियो को लेवल आपने देख कर आपने ट्रेड किया इसको, तो मुझे जरूर बताएगा कहाँ कहाँ और इसके अंदर मौके मिले थे एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट करने के। धन्यवाद।